नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम फीस एंड प्लेसमेंट को कंपेयर करने वाले हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नारसे मुझे है, इसके अलावा इपमेट एंड जिपमेट हो गया आपका, इसके अलावा फिर जो IPU सेट है, सेंट जेवियर्स मुंबई है, उन सभी की फीस एंड प्लेसमेंट को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कॉलेज के अंदर तो वो कॉलेज आपको कितना रिटर्न दे रहा है, कितना आपको पैकेज लग सकता है, तो आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस वीडियो से पता चल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एंट्रेंस एग्जाम्स आपके नज़दीक आ रहे हैं। जितने भी एंट्रेंसेज हैं, जैसे DU जेट है या फिर CUET, क्राइस्ट तो खैर अभी 19 जून को ही है, DU जेट हो गया या फिर सिम्बायोसिस का सेट हो गया, नारसे मुंजे का एनपेट हो गया, जेवियर्स हो गया या फिर आपका इपमेट एंड जिपमेट है, इसके अलावा IPU सेट है। तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है BBA, BMS और IPM के लिए, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोगों ने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। कंपटीशन आपका सच में बढ़ चुका है, तो प्रिपरेशन करने का परफेक्ट टाइम है अभी। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए बात करते हैं फीस एंड प्लेसमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे DU जेट से एडमिशन ले रहे हो या फिर आप BA BSc BCom कर रहे हो, जितने भी कोर्सेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस आपको मिलती है मेजरली 8,000 से लेकर 30,000 के आसपास पूरे साल की। एक साल की फीस 8,000 से लेकर 30,000 के आसपास होती है। डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो। एंड कुछ कोर्सेज है जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, उसकी फीस थोड़ी सी हाई होती है, 40,000 या फिर 45,000। तो आपको पता चल गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या फीस स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि DU की फिर प्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो देखो, हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज हो गया, वहाँ से आप BBA BMS करते हो, या फिर SRCC हो गया जहाँ से आप BCom ऑनर्स करते हो, या फिर हिंदू कॉलेज है, हंसराज है, जो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, इनकी अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपको 20 LPA तक हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल जाती है, हाईएस्ट पैकेज मिल जाता है। अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज होता है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका, तो वहां पर आप लगाकर चलो कि आपको 5 LPA के आसपास एवरेज पैकेज मिल जाता है। तो ये आपको प्लेसमेंट मिलती है। एंड कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको पता चल गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI है, वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे कॉलेजेस के कंपेरिजन में, क्योंकि वहाँ पर फीस 2-2 लाख 3-3 लाख के आसपास भी होती है। अब हम बात करते हैं IPU यूनिवर्सिटी की। तो देखिए, IPU यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म्स भी निकले हुए हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स IPU यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं। तो देखो, IPU यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट वहाँ की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी नहीं है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट प्लेसमेंट होती है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एवरेज प्लेसमेंट होती है, वो IPU यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट प्लेसमेंट है। तो अगर मैं बात करूँ IPU यूनिवर्सिटी की, तो अगर आप वहाँ पर टॉप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जैसे महाराजा सूरजमल है, अग्रसेन है, विप्स है, जिम्स है, तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं उनके BBA BCom के लिए। तो अगर आप वहाँ पर पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा पैकेज मिलने के चांसेस होते हैं। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 9 LPA तक भी चला जाता है, 10 LPA तक भी चला जाता है, और जो एवरेज पैकेज होता है वो आपका फिर 3 LPA 4 LPA के आसपास होता है इन कॉलेजेस का। लेकिन अगर मैं बात करूं इन कॉलेज के अलावा अगर आपको कहीं पर एडमिशन मिलता है तो नो डाउट IPU यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है। फिर आपको IPU यूनिवर्सिटी के अंदर जो पैकेज मिलने वाला है वो तो सिर्फ और सिर्फ आप लगाकर चलो कि 2 LPA हो गया या फिर 3 LPA हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही आपको पैकेज मिलता है फिर IPU यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं IPU यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, तो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो अगर मैं आपको एक इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो आप लगाकर चलो कि जो फीस होगी IPU यूनिवर्सिटी की वो होती है 70,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में। डिपेंड करता है किस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से BBA वगैरह कर रहे हो तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी वो होगी आपकी अराउंड 1.2 लाख से लेकर 1.5 लाख पर एनम। तो इतनी आपकी फीस होती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। और खासकर मेन कैंपस के अंदर अगर पढ़ाई कर रहे हो तब फायदा है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका एडमिशन सेंट्रल कैंपस के अंदर हो जाता है तो उसकी फीस होती है 1.2 लाख से लेकर 1.5 लाख। अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, प्लेसमेंट्स की, तो आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट दे सकता है। सेंट्रल कैंपस लगाकर चलो कि आपको हाईएस्ट पैकेज आपको मिल सकता है 11 LPA के आसपास, 12 LPA के आसपास। और जो उनकी मैंने लिस्ट भी देखी है पूरी की पूरी प्लेसमेंट्स की, तो 10-11 के आसपास उनका हाईएस्ट पैकेज है। और अगर मैं बात करूं उनका एवरेज पैकेज क्या है, तो एवरेज पैकेज अगेन 3 to 5 LPA आपको मिलता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। तो आपको पता चल गया कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की, जो कि है हमारा सिम्बायोसिस। तो अगर आप सिम्बायोसिस के मेन कैंपस के अंदर पढ़ाई करते हो पुणे के अंदर, और देखिए हाँ
कैंपस पर डिपेंड करता है कि आपको प्लेसमेंट कितनी मिलेगी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस हैं, सिम्बायोसिस के भी डिफरेंट कैंपसेस हैं, आपका पुणे के अंदर है, नागपुर के अंदर है, दिल्ली एनसीआर में भी है। तो देखो डिपेंड करता है किस कैंपस से आप पढ़ाई कर रहे हो। मान लीजिए आप सिम्बायोसिस में पढ़ाई कर रहे हो, अगर उसका मेन कैंपस आपको मिलता है पुणे का तो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा कैंपस मिल रहा है तो वहाँ पर उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूँ सिम्बायोसिस के मेन कैंपस की, तो देखो वहाँ पर जो आपका फीस स्ट्रक्चर है 3 लाख रुपए है आपका 1 साल का फीस, यानी कि 1 साल में आपको 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैकेज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फीस है ये। और ये भी हो सकता है आपकी फ़ीस ज़्यादा हो और पैकेज आपको कम मिल जाए। मान लीजिए आप 3 लाख 1 साल में फीस पे कर रहे हो एंड जो आपको पैकेज मिले वो हो सकता है शायद 2.5 का भी मिल जाए। तो अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ सिम्बायोसिस की, तो हाईएस्ट पैकेज आपका अगेन क्राइस्ट के आसपास ही है, 11 से 13 एलपी के आसपास आपको हाईएस्ट पैकेज मिल जाता है। अगर मैं बात करूं आपके एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज जो सिम्बायोसिस का होता है वो होता है आपका लगा चलो कि 4 एलपी से लेकर 5 एलपीए। और सिम्बायोसिस के वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि जो उनकी प्लेसमेंट परसेंटेज है वो है 93.3% के आसपास, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 93.3% स्टूडेंट जो है उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। तो अगर इतनी अच्छी प्लेसमेंट परसेंटेज है तो एडमिशन आपको ले लेना चाहिए। फीस नो डाउट ज़्यादा है सिम्बायोसिस की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है हमारे इपमेट एंड जिपमेट, यानी कि IIM इंदौर, जम्मू, बोधगया, रांची एंड रोहतक, जो भी 5 हमारे IIMs हैं उनकी। तो अगर मैं इन IIMs की बात करूं तो देखो आपकी जो फीस होने वाली है 5 साल की वो होती है इन IIMs की लगा कर चलो कि 28 लाख से लेकर 32 लाख फॉर 5 ईयर्स। IIM इंदौर की 28 लाख है, बाकी की आपको 30 लाख एंड 32 लाख पड़ती है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो IIM इंदौर की जो प्लेसमेंट है हाईएस्ट प्लेसमेंट वो 50 LPA है, 50 लाख पर एनम। तो अगर आप IIM इंदौर के अंदर एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और IIMs के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं वो खासकर लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, तो नो डाउट अगर आपका एडमिशन वहाँ पर होता है तो आपको एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ IIM रोहतक की या फिर रांची की, तो उनकी प्लेसमेंट अगेन 25 LPA तक आपकी चली जाती है। एवरेज पैकेज उनका जो होता है वो आपका अगेन 13 LPA या फिर 14 LPA के आसपास होता है, और रांची का थोड़ा सा ज़्यादा है रोहतक के कंपेरिजन में। अगर मैं बात करूँ IIM जम्मू एंड IIM बोधगया की, तो फर्स्ट टाइम IPM करवा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने IPM नहीं करवाया है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BBA प्लस MBA का, तो फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं। तो हम अगर कंपेयर करें उनकी प्लेसमेंट को, तो प्लेसमेंट हम कंपेयर कर सकते हैं उनके MBA के पैकेजेस से। तो उनकी जो पैकेज होता है वो इतना ज़्यादा नहीं है, आप लगाकर चलो कि 15 LPA के आसपास आपको मिल जाता है, 16 LPA के आसपास आपको मिल जाता है, और एवरेज पैकेज अगेन 8 LPA 9 LPA आपको मिल जाता है। तो इतना पैकेज तो आपको शहीद सुखदेव भी दे देता है, जिसकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपये है। तो अगर आप IIM जम्मू एंड बोधगया अगर आप देख रहे हो तो फिर थोड़ा सोच समझ के देखना। लेकिन हाँ, IIMs का एक टैग आपके साथ जुड़ जाएगा, एक ब्रांड जो है IIMs का वो आपके साथ जुड़ जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो एडमिशन अगर आपका होता है तो नो डाउट आप ले लो एडमिशन, लेकिन फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स पर आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए वर्थ इट है, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। और हम लोग तो प्रिपरेशन सभी की करवाते हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं हम सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर दो, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड करेंगे। डेमो पसंद आता है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, 260 टॉपिक टेस्ट, 10+ फुल एंड मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग पोर्टल, स्टडी प्लानर एंड बेस्ट फैकल्टी जो कि हाईली क्वालिफाइड आपको मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह की प्लेसमेंट परसेंटेज एंड जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो है। अगर मैं बात करूँ नारसे मुंजे की, एनपेट की, तो देखो नारसे मुंजे के भी बहुत सारे कैंपसेस हैं। मुंबई के अंदर है, नवी मुंबई के अंदर है, धुले के अंदर है। तो अगर मैं बात करूँ इनकी प्लेसमेंट्स की, तो देखो प्लेसमेंट जो है नारसे मुंजे की अगेन वो आपको मिल जाती है 14 LPA के आसपास हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज जो है वो 5 to 7 LPA आपको मिल जाता है। लेकिन जो इनकी फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर अगेन सिम्बायोसिस के आसपास ही है। आपको जो फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है नारसे मुंजे के अंदर वो 9 लाख से 10 लाख के आसपास आपका पड़ता है पूरे 3 साल का BBA अगर आप वहाँ से करते हैं तो फिर अगेन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मतलब अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग हो तो आप ले सकते हो नो डाउट, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रोंग नहीं है तो उसके पास बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं जहां उसे जाना पड़ता है। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स पर मतलब ध्यान देना होगा। और अगर मैं बात करूँ सेंट जेवियर्स मुंबई की BMS के लिए, तो परफेक्ट है यार, परफेक्ट है सेंट जेवियर्स मुंबई BMS के लिए। उसकी जो फीस होती है अराउंड 37,000 है फर्स्ट ईयर की, एंड सेकंड ईयर की जो फीस है वो आपकी 27,000 है। फर्स्ट ईयर की ज़्यादा है, सेकंड ईयर की कम है। तो इतनी फीस के अंदर आपको जो पैकेज मिलता है वो हाईएस्ट पैकेज रेयरली 30 LPA तक भी चला जाता है। वो मतलब मैं रेयरली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं सभी को मिलता है, 1 या 2 स्टूडेंट्स को कभी कभी मिल जाता है। लेकिन वैसे अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो आपको अगेन 17 LPA 18 LPA तक मिल जाता है। एवरेज पैकेज उसका 7 LPA के आसपास होता है।
तो अगर आपको जेवियर्स मुंबई बीएमएस मिलता है तो परफेक्ट है, वहाँ पर आप भाग कर एडमिशन ले लीजिए। लेकिन वहाँ पर ये है कि फिर वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी रिजर्वेशन वहाँ पर है। 60 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसके अंदर से लगभग हाफ सीट जो है क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व होती हैं। जो आपके लिए सीट्स बचती हैं कुछ और रिजर्वेशन हटा करके, तो 24 सीट्स आपके पास बचती हैं। तो कॉम्पिटिशन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता होगा। एग्जैक्टली इसी तरह से जो IIM इंदौर है उसके अंदर भी कॉम्पिटिशन एक अलग ही लेवल पर होता है, क्योंकि 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, 150 सीट्स उसके अंदर है। तो एडमिशन इनटेक 1% से भी कम है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनमें से 1% से भी कम का एडमिशन होता है IIM इंदौर के अंदर। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड करेंगे और प्रिपरेशन आप अपनी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो।